हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का अपडेट बताने वाले हैं, यानी कि जो धरना था 5वां दिन था कल का और आज है 6ठा दिन। और 5वें दिन का क्या क्या चीज़ें रही हैं और क्या क्या चीज़ें हुई हैं और आगे क्या होगा वही चीज़ यहाँ पर आपको बताया जाएगा। सीबीआई जांच और पेपर निरस्त की मांग पर अड़ा बेरोजगार संघ। बेरोजगार युवा अड़ा रहेगा जब तक मांग नहीं मानी जाएगी। 1 माह में आ जाएगी एसआईटी की जांच रिपोर्ट। प्रदर्शनकारियों को समझाने पहुंचे डीएम और एसएसपी, नहीं माने छात्र। यहाँ पर उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा को निरस्त करने व पेपर लीक की सीबीआई मांग पर अड़े बेरोजगार संघ का धरना प्रदर्शन 6ठे दिन भी जारी रहा। परेड ग्राउंड के बाहर चलता रहा। बेरोजगार संघ का प्रदर्शन लगातार बड़ा रूप ले रहा है। शुक्रवार हो सकता है संडे को और ज़्यादा चीज़ें हों, लेकिन युवा नहीं माने हैं क्योंकि उनका यही कहना था कि भाई एक महीने रुक जाओ, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप संतुष्ट नहीं हैं फिर आप स्वतंत्र हैं, फिर आप मतलब परेड यहाँ पर आकर के धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। ये इनका कहना था, जो इनका पूरा कंक्लूज़न निकल करके आया है। ठीक है, और ऐसे में युवाओं को संवेदनाओं को समझते हैं, उन्होंने कहा है बंसल ने। जहां पर पेपर आउट होने का मामला है तो इस पूरे मामले की एसआईटी विवेचना कर रही है और 1 माह में रिपोर्ट आ जाएगी जो कि मीडिया के समक्ष रखी जाएगी। वो रिपोर्ट कैसी आएगी वो सब जानते हैं आप और हम कि रिपोर्ट किस चीज़ पे आएगी और कैसे बन के आएगी। यदि जांच रिपोर्ट और युवाओं को संदेह होगा तो तब भी सीबीआई जांच करवाई जा सकेगी। सीबीआई जांच के लिए राज्य की एजेंसी की जांच रिपोर्ट भी ज़रूरी है। वही युवाओं की ओर से सर्वोच्च न्यायालय से हाकम सिंह को जमानत मिलने के सवाल पर एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि छोटे से बड़े अपराध तक जमानत देना न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। अधिकारियों की बात पूरी नहीं हुई थी कि युवा सीबीआई जांच के नारे लगाने लगे, जिसके बाद जिलाधिकारी व एसएसपी वहां से चले गए थे। तो छात्र यहाँ पर संतुष्ट नहीं हुए हैं, तो उन्होंने अपनी बात को फिर रखा है कि भाई हमें सीबीआई जांच चाहिए, क्योंकि पहले भी चीज़ें ऐसी घटित हो चुकी हैं जहाँ पे ट्रस्ट वाली बात अब ख़त्म हो गई है। ट्रस्ट तो है ही नहीं। केंद्र में चल रहा था खालिद के मोबाइल में इंटरनेट। आयोग व सिस्टम की तैयारियों पर बवाल सवाल 400 से 500 रुपये की मजदूरी पर रखे थे बायोमेट्रिक व जैमर लगाने वाले कर्मचारी। अब तक 2 गिरफ्तार, 4 हो चुके निलंबित। यहाँ पर इनका ये कहना है। एसआईटी ने अधिकारी कर्मचारियों से की जांच। मतलब कल एसआईटी की जो टीम गई थी वो गई थी आयोग के पास और वहाँ पर उन्होंने पूरी जांच पड़ताल की है, ये इनका कहना है। बाकी 2021 में नकल प्रकरण ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। नकल माफिया हाकम सिंह सहित करीब 82 आरोपियों को जेल भेजा। इसके बाद सरकार ने प्रदेश में सख्त नकल कानून बनाया, लेकिन बड़ी परीक्षाओं के दौरान संसाधन उपलब्ध कराने की जहमत नहीं उठे। हाल ही में 21 सितंबर को ही यूके SSSC की जो समूह ग की परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था को यहाँ पर खालिद परीक्षा केंद्र में मोबाइल ले गया। उसका इंटरनेट परीक्षा शुरू होने के बाद भी 11:30 बजे तक चल रहा था। एसटीएफ उत्तराखंड ने जब परीक्षा केंद्र के आसपास लगे टावर से कॉल डिटेल इंटरनेट का डाटा संबंधित कंपनियों से मंगवाया तो इसकी जानकारी मिली है। सीधी सी बात है भाई, वहाँ पर पेपर आउट हुआ है, पेपर लीक हुआ है। जो ये कहते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, तो जो 3 पेज बाहर आए हैं वो क्या हैं, वो लीक ही बोलेंगे उसको। तो परीक्षा केंद्र की जांच पर भी उठे सवाल यहाँ पर उठाए गए हैं। नकल माफिया के विरुद्ध सरकार कर रही है कड़ी कार्रवाई, कोरंगा। हल्द्वानी उत्तराखंड राज्य जल स्तरीय जलागम परिषद के उपाध्यक्ष हैं शंकर कोरंगा। इन्होंने कहा कि नकल के मामले में धामी सरकार ने 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई है। किसके अगेंस्ट? छात्रों के अगेंस्ट या नकल माफियों के अगेंस्ट? इसके लिए विशेष जांच दल एसआईटी तक गठित की गई। हर बार गठित होती है। नकल माफिया के नेटवर्क को ध्वस्त किया गया है। ध्वस्त किया गया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। सरकार सख्ती से कार्रवाई कर रही है, इसमें किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। शुक्रवार को नैनीताल रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कोरंगा ने कहा, भर्ती परीक्षा में नकल और पेपर लीक रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2023 में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून सिर्फ लागू किया है, इम्प्लीमेंट नहीं किया है। मतलब इम्प्लीमेंट आपने किया है अपने तरीके से, लेकिन उसका यूज़ नहीं किया गया है, प्रयोग नहीं किया गया है, ये कहना है यहाँ पर अब मेरा। ठीक है, दोषियों का आजीवन कारावास तक की सज़ा। आजीवन कारावास क्या, वो तो जमानत पे
छूट के आ जाते हैं 10 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्राविधान है। उन्होंने कहा कि कानून लागू होने के बाद राज्य में सभी भर्ती परीक्षाएं पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई। 25,000 हाल ही में हुई उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा के दौरान बड़ा विवाद खड़ा किया गया। परीक्षा शुरू होने के तुरंत बाद प्रश्न पत्र के 3 पन्नों के स्क्रीनशॉट इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया। इस मुख्य आरोपियों के विरुद्ध कड़ी का 3 पन्ने, तो पेपर तो लीक हुआ नहीं है, तो वो 3 पन्ने कहाँ से बाहर आ गए? आप लोगों की नज़रों में वो 3 पन्ने हैं, तो आप कहते हैं वो 3 पन्ने लीक नहीं है। लीक का मतलब ये है कि चाहे 3, आप जब पूरा पेपर बाहर आ जाता तब आप उसे मानते, क्या पता आया हो। यहाँ पे तो भाई एक प्रोफेसर जिसने अपनी पूरी नौकरी गंवा दी है, बाकी जो भी चीज़ें हैं वो आप लोगों की जानो। लेकिन जो भी है, आगे क्यों नहीं आते हैं लोग? इसी रीज़न से ज़्यादातर नहीं आते हैं, है ना। तो ये आप लोगों का कहना है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर जो भी चीज़ें हुई थी, यहाँ पर छात्रों ने अपनी बात रखी, बात बिल्कुल भी नहीं बनी है। और पुराने रिकॉर्ड से चयन आयोग हो चुका है विश्वसनीयता, जो कि रियलिटी है। और यहाँ पर छात्र हित में निर्णय लेने से पीछे नहीं हटेगी सरकार, इनका कहना है। छात्र हित में अगर सरकार होती तो शायद कुछ और ही चीज़ें होती, छात्र अपनी तैयारी कर रहा होता और इतना सड़कों पे नहीं उतरता। आयोग पहुंची एसआईटी, घंटों चली जांच पड़ताल। यहाँ पर है कि टिहरी और हरिद्वार पहुंच संवाद करेगी एसआईटी। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी भाई जो हमारे कलाकार हैं वो अपने मंचों पर पेपर लीक के मामले को उठा रहे हैं। रामलीला वगैरह इस समय जो चल रही है, एक तरीके से ये लोगों को अवेयर करने का एक अच्छा तरीका है। बाकी हमारी एक बहन है जिन्होंने काफ़ी मतलब एक कहते हैं ना, वाकई में तिल्लू रौतेली, जब उनका मैं स्पीच सुन रही हूँ और तब उस समय बिल्कुल रोंगटे खड़े हो रहे थे। वाकई में बिल्कुल चीज़ें उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने सभी को अभिव्यक्ति का, बोलने का अधिकार है, वो अपनी बात रख रही हैं। वो छात्रा का दर्द है वो हम महसूस कर सकते हैं उन चीज़ों को। बाकी उन पर जो भी ट्रोलिंग उनकी की जा रही है, जो कर रहे हैं, आपके घर में भी बहनें हैं और अगर आप वो ये दर्शा रहा है, आप जो उन पर जो कमेंट्स कर रहे हैं या जो भी उनको ट्रोल कर रहे हो, आप मतलब आप अपने घर में आपकी जो बहनें हैं उनको आप ट्रोल कर रहे हो, क्योंकि आप उनको तो आज़ादी देते नहीं हैं कि आप जा कर के भाई अपना फ्यूचर बनाइए, आप अपनी बात रखिए, है ना। अगर कोई अपनी बात रख रहा है तो आप उनको ट्रोल कर देते हैं। तो सुधर जाइएगा, ये चीज़ ना करें, ज़रूरी है। उसने पढ़ा है, वो पढ़ी लिखी बच्ची है, इसलिए वो अपनी बात को रख पा रही है ना। तो वो ज़रूरी है। अभी तो सिर्फ एक बच्ची आगे आई है और जब बात आ गई ना अपने पे, तो फिर वो सब बाहर निकल के आएंगी। वो झांसी की रानियाँ फिर बाहर निकल के आएंगी, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए संभल जाइए और हर किसी को अपनी बात रखने का, वो अपना दर्द बयां कर रही हैं कि क्या है और क्या नहीं है। उसका किसी पार्टी से, किसी से कोई लेना देना नहीं। वो एक स्टूडेंट हैं, वो अपनी बात को रख रही हैं और उनको ये राइट भी है।